देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है हम इस समय। यहाँ दिल्ली के अंदर ये जो आप पदाधिकारी देख रहे हैं, ये त्रिनेत्र सेवक समिति से जुड़े हुए हैं। इनकी संस्था से इसलिए काबिल गौर है, इसलिए काबिल तारीफ है, इसलिए इनका जिक्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनकी संस्था 2 राज्यों में काम करती है, एक दिल्ली में भी और एक कश्मीर में भी। अमरनाथ यात्रा को प्रमुख रूप से ये करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये जानने के लिए हम पवन बंसल जी जो इस संस्था के कोषाध्यक्ष हैं, इनके पास मौजूद हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत। मैं चाहूँगा दर्शकों को सबसे पहले आप अपने बारे में और अपनी संस्था के बारे में बताएं। नमस्कार जी, मेरा नाम पवन बंसल है। त्रिनेत्र सेवक समिति में कोषाध्यक्ष छोटा सेवादार और जो हमारी संस्था है लगभग 28 वर्षों से अमरनाथ जी बालटाल में नाग लगाती है। इसके अंदर लगभग 60-70 सेवादार हमारे जो सेवा करते हैं। पानी और इसमें लगभग ये मान के चलो कि 3 से 4 हज़ार आदमी पर डे हमारे यहाँ भोजन करते हैं। हमारे यहाँ रहने की, दवाई की बहुत सारी सुविधाएँ हैं। कोशिश करते हैं बढ़िया से बढ़िया खाना, बढ़िया से बढ़िया सेवा यात्री को दे सकें। संस्था को कितने साल होगा और कितने पदाधिकारी जुड़े हुए हैं? इस संस्था को 28 साल हो गए। इस साल हमारा भंडारा 28वां से हो गया है। 2026 में 28वां भंडारा है ये, जो 1998 से हम सेवा करते हैं और 40 से कम सेवादार हैं जो जुड़े हुए हैं और जो इसके राशि एकत्रित करते हैं, सामान एकत्रित करते हैं। बड़ी सेवा। अमरनाथ यात्रा आयोजन के अलावा भी संस्था कुछ और कदम उठाती है? संस्था भी ऐसा है जैसे 2013 में केदारनाथ जी महामारी हुई थी, तो अपनी सेवा में वहाँ सेवा की। वहाँ गए थे, हम लोग 3-4 अपने से सरकारी सामान लेके गए थे, अपने हाथ से अपने हाथ से सेवा की थी। और जैसे कोविड आया था दिल्ली में गाड़ी हो गए, इसमें 1200-1500 पैकेट पोस्ट करते थे। चावल हो गया, दाल चावल हो गया, पूरी सब्जी हो गई इस टाइप से। और जो कॉलोनी है जहाँ जरूरत थी वहाँ जाकर इनकी संस्था पे जिस बात के लिए मैं हैरान हूँ और जिस एकादशी होती है, लोग एक दिन के लिए छबील लगाते हैं, अगले दिन के लिए तकरीबन गाय पर कब पड़े रह जाते हैं बिना स्वास्थ्य, या फिर इसी तरीके से कई अन्य प्रमुख त्योहारों के ऊपर लोग एक दिन का सीओ लगाते हैं। ये लगभग 2 महीने का भंडारा आयोजन करते हैं, शायद इतना ज़्यादा। इतना लंबा भंडारा आयोजन उसके विषय में दर्शकों को देखो जी, ये सब बाबा की कृपा से सारे काम हो रहे हैं। हमने क्या करना है, यात्रा जिस दिन शुरू होती है, जैसे इस बार यात्रा 3 जुलाई से स्टार्ट हुई है और यात्रा चलेगी 28 अगस्त तक। तो अपना भंडारा 57 दिन वहाँ चलेगा, 57 दिन लगातार। जितने दिन की यात्रा श्राइन बोर्ड मुकर्रर करती है उतने दिन भंडारा वहाँ चलता है। आपके भंडारे में कोई बताई नहीं, जितने दिन की यात्रा 57 दिन का जितने दिन की यात्रा रहेगी अपना भंडारा चलता रहेगा। चाहे वो यात्रा 40 दिन की, जुलाई से अगस्त तक, चाहे वो यात्रा 40 दिन की हो, चाहे वो यात्रा 50 दिन की हो, चाहे वो यात्रा 60 दिन की। 40-45 दिन से कम यात्रा नहीं होती है, इससे ज़्यादा ही होती है। इतनी बड़ी व्यवस्था, इतने दिनों तक भंडारा, इतनी प्रबंधक करता भी चाहिए होता। इनका व्यवस्था आप यहाँ दिल्ली में बैठे तो कैसे करिए? तो ये अपना सारा सामान दिल्ली से जाता है। अपना एक वहाँ पे गोदाम है कश्मीर में, हमने किराए दिया हो। कुछ सामान जो जैसे टीन शेड है और ऐसी चीज़ें हैं जो खराब होने वाली नहीं है, जिनको अगली बार हमने रिपेयर नहीं कराना है, वो वहाँ छुड़ाते हैं लगभग 5 से 7 साल तक। और बाकी जो छोटा मोटा सामान होता है जैसे इलेक्ट्रिक आइटम है, जनरेटर्स हैं और जो सामान रिपेयर होकर जाने वाला है वो सामान हम ले आते हैं, जिसको अगले साल रिपेयर करा के चेक करा के टेस्ट होकर वो सामान वापस ला जाते हैं। राशन की सामग्री बहुत सी सारी दिल्ली से जाती है दुकान पर, और लगभग 2 टन शेड का सामान। पवन जी, क्रिकेट की टीम हो तो भी क्रिकेट भी अगर खेलता आदमी तो भी टीम वर्क होता है, स्कूल चलाना तो भी टीम चाहिए होती है। इतना बड़ा आयोजन आप करते हैं 2 राज्यों का है, तो हम क्या माने, मतलब एक प्रधान और एक कोषाध्यक्ष के पद पे चलता है या ये भी एक टीम वर्क? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो टीम वर्क है, पूरा टीम वर्क है। हमारे जो अनिल सिंगला जी हैं प्रधान है और हमारे जो अशोक शर्मा है महामंत्री हैं, ये हमारे राकेश गुप्ता जी हैं सचिव हैं, और ऐसे ही हमारे लगभग 40 आदमी की जो इनका काम बटा हुआ है। तन से सेवा करने वाले हैं, मन से सेवा करने वाले हैं, धन से सेवा करने वाले हैं। बाकी तो हिंदुस्तान में है ना, मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर आप एक बार बीड़ा उठाओ ये कार्यक्रम है तो यहाँ पर सेवादार की कमी नहीं है, दान दादा की कोई कमी नहीं है, वालों की कमी नहीं, दान दादा के सहयोग की कोई कमी नहीं। इतना बड़ा संगठन चला रहा है आप 2 राज्यों में, सहयोग की कोई कमी नहीं है। सभी सब बाबा की कृपा से सब एकत्रित हो जाता है। ग्रोसरी देने वाले ग्रोसरी दे देते हैं, चावल वाले चावल, आटा, मैदा,
सारा सामान। मतलब 57 डेज़ के लिए आपको कहीं पे रुकना नहीं पड़ता, सब चीज़ें। हाँ, नॉन स्टॉप चलता है, नॉन स्टॉप है सब कुछ। और ये बाबा की इतनी कृपा है कि 57 दिन के 157 दिन हो तब भी हम तैयार हैं करने के लिए, क्या कर जल्दी रहेगी और भंडारा ऐसे ही चल रहा है। और प्रतिदिन कम से कम 700 तो हम राकेश जी के पास आते हैं, ये क्या नाम है संस्था? मैं ये सेवादारी हूँ छोटा सा। हमारे यहाँ भंडारे में कम से कम ज़्यादा नहीं तो 60-70 वैरायटी खाने की बनती है। उसमें पहुँचा वगैरह, स्वीट्स वगैरह, दाल चावल, हर तरीके हर स्टेट का आदमी कोई भी आए हर स्टेट के लिए भोजन बनती है। हर स्टेट के लिए भोजन बनता है, क्योंकि मतलब ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं। ऑल ओवर इंडिया से लोग आने की वजह से हम वहाँ पे सारा भोजन बनाते हैं। साउथ इंडियन भी होता है, चाइनीज़ भी होता है, भोजन भी चाइनीज़ भी होता है, नूडल्स वगैरह जो होता है, जो इजी भी होता है, सूप वगैरह होता है। और मतलब कम से कम 60-70 आइटम डेली कि दाल चावल नहीं डेली प्रोवाइड कराते हैं। उसमें मीठा भी होता है, चाय कंटिन्यू चलती है। तो लेमन वाली आपकी बार हमने इन्होंने भंडारे की कोई फॉर्मेलिटी नहीं करी कि बज्जी रोटी और सब्जी और जो है ना, आप देखो इन्होंने व्यंजनों का जैसे आदमी घर में आनंद ले सकता है ना 50 अलग आइटमों का, इन्होंने ध्यान। बिल्कुल वहाँ क्या है कि दिन में जो है ना, जैसे दिन के अंदर शाम के टाइम 3-4 नाश्ता जो होता है, इसके अंदर 2 दिन आइटम होती हैं। सुबह ब्रेकफास्ट है, किसी दिन ब्रेकफास्ट में परांठा हो गया, समोसे हो गए, कचौड़ी हो गई, ये आइटम हो जाती। और दोपहर में जो है ना, जैसे किसी दिन ऊंचा हो गया, गोलगप्पे, टिक्की, भल्ला, पापड़ी, चीला। किसी दिन साउथ इंडियन हो गया, डोसा हो गया, डोसा, सांभर वड़ा, इडली। और इसी टाइप से ना रोज़ नई नई आइटम होती हैं। जो आइटम आज लगी वो कल नहीं लगेगी दोबारा, उसका नंबर 1 हफ्ते बाद ही आएगा। ऐसे ही शाम को खाने में जो ना हमारे पास जैसे चावल हो गए, दाल हो गई, एक सब्जी हो गई, एक सब्जी सूखी हो गई, मीठा भी होता है, जलेबी, गुलाब जामुन हो गए, कढ़ाई का दूध होता है, सारी आइटम होती है। मतलब ये तो मतलब भोले की शादी है। इसके बाद बच्चों के लिए हमारे यहाँ कंफेक्शनरी की आइटम होती हैं, जो बच्चों के लिए जैसे जिसको कुकीज़, हाजमे की जो दवाइयाँ वो होती हैं, और जल्दीदा सोडा वगैरह, ये सारा बच्चों के लिए किसी आदमी की तबीयत खराब होगा उसका सारा इंतजाम है। मसाजर मशीन भी है, ये वो सारा जुगाड़। ये सब सामान वितरित करने में, लोगों को आनंद की तरह देने में, मतलब सिर्फ आप लोग अपना ही लोगों को सहयोग देते हैं, दोनों रास्ता सरकारी स्रोत को वहाँ पे जो हमको परमिशन मिलती है उसके लिए वही है। आप सब लोग एकजुट होकर ही सब कुछ करते हैं। हम ही लोग करते हैं। बाहर की कोई मतलब सरकारी कोई सुविधाएँ नहीं है, बल्कि फाइनेंस प्रमुख भूमिका रहती है इतने बड़े आयोजन को सफल बनाने। देखो जी, भूमिका तो 40 सेवादार हैं, सबकी भूमिका प्रमुख है, सब अपनी अपनी जगह कार्य करते हैं। शरीर के जो अंग हैं सारे, इनकी ज़रूरत जब पड़ती है ना, जब समझ आता है उसकी क्या करती है, ऐसे ही 40 से 40 सेवादार अपनी जगह काम करते हैं और सारे ये हमारे होते हैं। एक बात की तरफ आते हैं, लोगों को अपनी संस्था से जुड़ने के लिए, सहयोग करने के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? तो जब अपील करना चाहेंगे बाबा के लिए आप भवननाथ जी आएँ दर्शन करने के लिए, हम आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वहाँ, और 24 घंटे का हमारा जो है आपकी सेवा जो हमारे सहयोग से दिन होती रहेंगे। रहने की व्यवस्था हमारे पास है, खाने की व्यवस्था हमारे पास है, दवाई की व्यवस्था हमारे पास है, तो कोई व्यवस्था चाहिए तो वो हमारे पास मौजूद है किसी को। अगली बार आपका, आपके परिवार का, आपके मित्रों का, आपके मोहल्ले में किसी का भी रिश्तेदारों का विचार अमरनाथ यात्रा के लिए हो रहा, तो एक बार गूगल पे जाएं या फिर यूट्यूब पे जाएं और त्रिनेत्र सेवक समिति के विषय में रिसर्च करें और उनसे बातचीत करके एक बार जरूर विचार करते हैं। जी, हमारा फ़ोन नंबर मौजूद है। आपको कोई भी किसी तरह समस्या है, कोई जानकारी चाहिए तो आप फ़ोन करके ले सकते हैं 24 घंटे पर। हमारे चैनल को समय दिया उसके लिए बहुत बहुत जय बाबा।